नामांकन दाखिला किया सर, गढ़वा की जनता से क्या अपील करेंगे? गढ़वा की जनता जो है कि ये भ्रष्टाचारी जो आपसे वादा किए ये लोग आपके बीच में आएंगे, इनसे पूछिएगा कि मेरे बच्चों का जो है कि भविष्य कहाँ है, उनको नौकरी कहाँ दिए, पलायन कहाँ रोकें, किसान को पानी कहाँ दिए। ये लोग जो है कि पूर्व में जो है कि कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 5 साल रहा, लेकिन यहाँ पर कभी बोले कि बेहतर जो है कि रोजगार के लिए कभी विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाए, कभी जो है कि आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट के लिए बात नहीं की। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा, रोजगार की दिक्कत ऐसे भी है कि आज भी जो है कि ये जो वादा 5 लाख रोजगार की किए थे, ये वादा नहीं पूरा कर पाए। तो ये जनता जो है कि अभी जान चुकी है कि ये लोग जो है कि सिर्फ हमारे बीच में आते हैं और वोट मांगते हैं, और वोट जो है कि जैसे ही मिलता है विधायक बनते हैं तो हमारे हक के आवाज़ को दबा देते हैं, उठाते नहीं हैं। तो हम जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, और 2019 में भी चुनाव लड़ा था, वक्त कम मिला था, लेकिन इस बार जो है पूरा आपने देखा होगा कि अभी जो कार्यक्रम हो नॉमिनेशन का, उसमें जन सैलाब उमड़ के आया। कोई पैसा से बुलाया भीड़ नहीं था, कोई मतलब कि भीड़ जो है ये पैसा से नहीं बुलाया हुआ है, ये जनता का प्यार और मोहब्बत और आशीर्वाद है। बड़े बड़े जो पूर्व के विधायक और अभी प्रेजेंट के मंत्री जो है कि जितना एफर्ट लगा के जो है कि भीड़ बुलाए थे, हम तो सब लोगों को खाली आमंत्रित किए थे कि आप आइए, हम नॉमिनेशन कर रहे हैं, और लोगों का जन सैलाब उमड़ कर आया है। तो जनता से अपील है कि एक बार मौका हमें भी दें, कि ताकि हम अपने आप को साबित कर सके कि आपके लिए बेहतर काम करने वाले हैं। धन्यवाद। आपके पार्टी द्वारा जो है गढ़वा रंका विधानसभा में जो है डॉक्टर अमन खान जी जो है नामांकन किया है, क्या कहना चाहते हैं? हम गढ़वा और रांका की सम्मानित जनता से मुद्दबाना अपील, गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि डॉक्टर अमन खान साहब जैसी शख्सियत आपके बीच का है, आपका बेटा है, आपका भाई है, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन आपका सेवक बनना चाहता है, एक मुखलिस आदमी को, एक नेक इंसान को, जिस पर भ्रष्टाचार का कोई इल्जाम नहीं है, जिसको ईडी के ऑफिस से कोई रिश्ता नहीं है, जिसको सीबीआई का डर नहीं है, जो आपकी खिदमत करना चाहता है, डॉक्टर अमन खान साहब के लिए आप अपनी मजबूती से इनको जिताइए, क्योंकि आप लड़ाई डायरेक्ट एमआईएम वर्सेस बीजेपी है। ये लड़ाई क्लियर है क्योंकि मंत्री जी जो हैं उनका रिश्ता अब ईडी से हो गया, ईडी के बाद बीजेपी से हो जाएगा। अब कब मंत्री जी माननीय मंत्री, कब माननीय भाजपा कार्यकर्ता हो जाएंगे, ये कोई नहीं जानता है। अब बस क्षणिक भर दे रहे, क्योंकि अमित शाह जी के बाद जो वॉशिंग मशीन है उसमें पाउडर रखते हैं, जो उसमें हेमंता बिश्व शर्मा, तो नारायण राणे, अजीत पवार, छगन भुजबल, सब भ्रष्टाचारी, राजेंद्र मिश्रा, सब उसको डाल देते हैं और अमित शाह एक बार ऐसे निकाल देते हैं, उस कुर्ता को क्लीन हो जाता है। तो मंत्री जी अब जाए कि तब जाए ये भविष्य बता देगा, लेकिन डॉक्टर अमन खान यहीं रहेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हैं, उनके पार्टी के नुमाइंदा हैं, 2019 से लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा फहराए हुए, और इस पार्टी को इन्होंने सींचा है, यहाँ के लोगों के सुख दुख में खड़े रहे। आपसे अनुरोध है कि दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबकी आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उसी आवाज को एक मजबूती देने के लिए झारखंड के 81 असेंबली में एक अपनी बेबाक आवाज को भेजिए, जिसको ईडी का डर नहीं हो, जिसको सीबीआई का डर नहीं हो, जिसको सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का डर हो, जिसको इंसानियत की दिल में जज्बा हो, जिसको हुब्बुल वतनी हो, जिसमें खिदमत का एक जज्बा हो। तो डॉक्टर अमन खान साहब से ज्यादा मुझे कोई प्रत्युक्त नहीं लगते हैं, क्योंकि इनका किरदार भी अच्छा है, इनका मेहनत भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आवाम ने जो आज जो जन सैलाब जो इनके नॉमिनेशन में आया है, इस बात का प्रमाण है डॉक्टर अमन खान बहुत आगे हैं। अब डायरेक्ट भाजपा से लड़ाई है। मंत्री जी अब जाइए, ईडी ऑफिस जाइए, जो इतना मोटा 5,000 करोड़ का दस्तावेज जो सुनने में आया मिला है, उसका हिसाब किताब दीजिए जनता। हाँ, भाजपा प्रत्याशी पर भी है, जैसे डॉक्टर खान साहब कह रहे हैं। तो आप लोग या भ्रष्टाचारी चाहिए या नेक चाहिए। जो ओवैसी साहब, तबरेज अंसारी हो, मुदस्सिर हो, सरफराज हो, पहलू खान हो, हर मुद्दे पे ओवैसी बोले, तो ट्रिपल तलाक पे ओवैसी बोले, 370 पे ओवैसी बोले, चाइना के घुसपैठ पे ओवैसी बोले, महंगाई पे ओवैसी बोले, बेरोजगारी पे ओवैसी बोले, तो मेरे वोट का भी हक ओवैसी साहब है, उन्हीं का नुमाइंदा डॉक्टर खान साहब। झारखंड में कितने सीटों पर जो है आपकी पार्टी चुनाव? देखिए, पहला अभी 7 सीट का हम लोग फर्स्ट फेज का ऐलान किए, जल्द से जल्द और जो है बैरिस्टर साहब ऐलान करेंगे। इंशाल्लाह मजबूती से इंशाल्लाह लड़ेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। आपका परिचय सर? आदिल हसन है, पार्टी के झारखंड के ऑब्जर्वर बन के आया हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता।